दिल्ली से जो खबर निकल कर आई है कि जदयू के 11 सांसद 11 एमपी इंक्लूडिंग ललन सिंह को जोड़ते हुए वो बीजेपी के ना सिर्फ संपर्क में है बल्कि उन्होंने आश्वासन दिया है बीजेपी को कि चाहे नीतीश कुमार कहीं जाएंगे हमारा समर्थन आपके साथ रहेगा। नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं, चिराग को लेकर जाते हैं तो बिहार की गद्दी खाली होगी। ये लालच चिराग पासवान को होगा। संभावित है कि चिराग पासवान इस लालच में होंगे कि कहीं नीतीश अगर दिल्ली जाएंगे तो बिहार की गद्दी हमें स्वैप कर जाएंगे। एक नई केमिस्ट्री बनाने का भी प्रयास हो रहा है जो नॉन बीजेपी नॉन आरजेडी एक नया अलायंस भी तैयार हो सकता है नीतीश कुमार और चिराग पासवान को। तो कई तरह की संभावना है बिहार की राजनीति में। अमित शाह टेंशन में है। अमित शाह चाहते हैं कि किसी तरीके से ये सरकार बनी रहे और मजबूती से बनी रहे। हमने ये भी खबर आपको बताया था कि 272 का जो आंकड़ा है वो भी पूरा करना चाहेंगे अमित शाह। कैसे पूरा होगा? 4 जून को भले ही लोगों को ये लग रहा होगा कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी बाजी मार ली है, नीतीश कुमार बहुत बड़ा तीर चला दिए हैं, तो वही 12 सांसद जो हैं वो नाक के नासूर बने हुए हैं नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार को पता है कि अगर ये टूटेंगे तो फिर नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर लोकसभा में टूट होती है, सांसद टूट जाते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि विधानसभा में भी टूट होगी। बीजेपी जो दिल्ली से खबर है वो आपको हम बता रहे हैं, कतई नहीं चाहती है कि बिहार में इस साल चुनाव हो जाए किसी भी स्थिति में। क्योंकि देखिए बिहार में अगर नीतीश कुमार मजबूत होकर उभरते हैं, 100+ सीट लाते हैं, 100 से ऊपर उनका आंकड़ा पहुंचता है, तो सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित आर्यन है। देखिए बिहार की राजनीति बड़ी अस्थिर मानी जाती है और हर बार देश को चौंकाने वाला राजनीतिक खबर जो है वो बिहार से ही मिलते रहा है। और इसका जो सूत्रधार हैं वो खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं। बीते 10 सालों में न जाने कितनी बार उल्टा पलटी कर किए हैं, ये तो नीतीश कुमार को भी याद नहीं होगा। हालांकि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, कहा जा रहा है कि उनके याददाश्त पर भी काफी असर पड़ रहा है। आज ही का इंसिडेंस देखिए, नीतीश कुमार एक इंजीनियर का पैर छूने के लिए आगे बढ़ रहे थे, हालांकि गुस्से में थे, लेकिन इन सब से इतर दिल्ली में क्या चल रहा है और दिल्ली के अलावा बिहार में जनता दल यूनाइटेड में क्या चल रहा है। कल ही ताजपोशी की गई एक नए नेता की पार्टी में, उनको ज्वाइन कराया गया। मनीष वर्मा पूर्व ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तुलना उनकी की जा रही है आरसीपी सिंह से। लेकिन इसके पहले आप याद कर लीजिए 29 जून को क्या हुआ था। संजय झा को कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिया गया था, मतलब पार्टी में दूसरे नंबर का उनको जगह दिया गया था। उसके पहले आप याद कीजिए एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। तस्वीर ललन सिंह का था। ललन सिंह के साथ जदयू के 10 सांसद थे। अगर लवली आनंद को हटा दें तो 11 सांसद जदयू के जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूल का गुलदस्ता दे रहे थे और बातचीत चल रही थी। और फिर अश्विनी चौबे का बयान आता है कि बिहार में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। अब देखिए, मैंने आज ही आपको एक खबर बताया कि 22 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक लोकसभा का बजट सत्र चलने वाला है और इसमें बवाल होने वाला है। बवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष नहीं, एनडीए घटक दल मतलब टीडीपी जेडीयू जो है वो बवाल कर सकती है। चौंकाने वाले खबर आ सकते हैं। 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेंगी। बिहार विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू 1 लाख करोड़ का मांग किए हैं, बड़ी धनराशि है। सरकार उस स्थिति में नहीं लग रही है कि ना तो वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे पाएगी और ना ही तो टीडीपी को, चंद्रबाबू नायडू को 1 लाख करोड़ रुपया ही दे पाएगी। अब ऐसी स्थिति में नीतीश क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए अनस्टेबिलिटी टीडीपी की तरफ से उतना नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का उस तरीके का इतिहास नहीं रहा है कि हर 2 साल पे वो इधर से उधर भागते रहे जाते रहे। नीतीश कुमार करते रहते हैं और बार बार इसकी चर्चा होती है। तमाम सीनियर पत्रकार इस पर चर्चा करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक की चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार का कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि वो कहां रहेंगे। अब देखिए 23 जुलाई को क्या होगा, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन उसके पहले ऑपरेशन अमित शाह, जिसकी चर्चा हम भी करते रहे हैं कि अमित शाह टेंशन में है। अमित शाह चाहते हैं कि किसी तरीके से ये सरकार बनी रहे और मजबूती से बनी रहे। हमने ये भी खबर आपको बताया था कि 272 का जो आंकड़ा है वो भी पूरा करना चाहेंगे अमित शाह। कैसे पूरा होगा? 240 सांसद बीजेपी के हैं, 12 सांसद जदयू के हैं और 5 चिराग पासवान की पार्टी के हैं। अब देखिए आज का जो सबसे बड़ा खबर दिल्ली से निकल कर आ रहा है वो आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से जो खबर निकल कर आई है कि जदयू के 11 सांसद 11 एमपी इंक्लूडिंग ललन सिंह को जोड़ते हुए
वो बीजेपी के ना सिर्फ संपर्क में है, बल्कि उन्होंने बीजेपी के सबसे जो सीनियर लीडर्स हैं उनको यहां तक आश्वासन भी दिया गया है कि चाहे नीतीश कुमार इधर उधर हो जाए, हमारा समर्थन इस सरकार को रहेगा, हमारा समर्थन बीजेपी को रहेगा। अब देखिए, नीतीश कुमार भले ही संजय झा को बना दिए हैं कार्यकारिणी अध्यक्ष, लेकिन मनीष वर्मा की एंट्री इसीलिए कराई गई है क्योंकि पार्टी पर जो पकड़ होती है, खासकर जनता दल यूनाइटेड पर, उसको लेकर नीतीश कुमार बड़ी संशय में है। नीतीश कुमार को डर है कि कहीं उनके सांसद भाग ना जाए। और ये कहते हैं ना कि 4 जून को भले ही लोगों को ये लग रहा होगा कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी बाजी मार ली है, नीतीश कुमार बहुत बड़ा तीर चला दिए हैं, नीतीश कुमार सत्ता के केंद्र में चले गए हैं, लेकिन यही 12 सांसद जो हैं जदयू के, वो नीतीश कुमार के लिए नासूर भी साबित होंगे। नीतीश कुमार को एक तरफ खुशी इस बात की जरूर हुई होगी कि हमारे दल ने अच्छा प्रदर्शन किया, हमने 12 सांसद जिता लिए, लेकिन वही 12 सांसद जो हैं वो नाक के नासूर बने हुए हैं नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार को पता है कि अगर ये टूटेंगे तो फिर नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर लोकसभा में टूट होती है, सांसद टूट जाते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि विधानसभा में भी टूट होगी। और देखिए इसका कारण क्या है। आप अगर गौर कर रहे होंगे नीतीश कुमार के बीते कई दिनों की गतिविधियों को, तो नीतीश कुमार जो है वो अपने अधिकारियों को बार बार आदेश देते हैं कि जल्दी से जल्दी सब काम पूरा कीजिए। कल ही बख्तियारपुर चले गए थे विजय चौधरी और संजय झा के साथ। चुनाव के पूरी तैयारी में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, चाह रहे हैं कि इस साल कैसे भी चुनाव हो जाए। खबर यह भी निकल कर आती है कि 141 सीटों पर, 141 सीट्स पर इस बार बिहार विधानसभा कंटेस्ट करने जा रही है जेडीयू। किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे सीट को लेकर। 2010 के डेटा को रिपीट करना चाहते हैं। 115 सीट 2010 में जदयू जीती थी, वो आंकड़े फिर से नीतीश कुमार चाह रहे हैं। अब देखिए बीजेपी का इस पर क्या पक्ष है। 3 राज्यों में चुनाव है, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, और ऐसी स्थिति में बीजेपी, जो दिल्ली से खबर है वो आपको हम बता रहे हैं, कतई नहीं चाहती है कि बिहार में इस साल चुनाव हो जाए किसी भी स्थिति में। क्योंकि देखिए बिहार में अगर नीतीश कुमार मजबूत होकर उभरते हैं, 100+ सीट लाते हैं, 100 से ऊपर उनका आंकड़ा पहुंचता है, तो सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा। बीजेपी वैसे भी यहां पर आज के समय में पिछलग्गू बनी हुई है। सम्राट चौधरी ने ना सिर्फ ये दावा किया कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, बल्कि उन्होंने तो अपना बाल तक मुड़वा दिया, सर तक मुड़वा दिया। ये साफ इंडिकेशन है कि बीजेपी वैसे ही सरेंडर कर चुकी है नीतीश के सामने। और आज के डेट में अगर हम समझें तो बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार इस साल चुनाव में जाए, बिहार इस साल चुनाव में जाए। तो देखिए जो तकरार है जदयू और बीजेपी की, वो अब खुलकर धीरे धीरे सामने आ रही है और कुछ दिनों में पूरी तरह सामने आ जाएगी। यही कारण है कि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश के सांसदों पर बीजेपी डोरे डाल रही है। बीजेपी चाहती है कि जो नीतीश के सांसद हैं वो टूटे, ना सिर्फ टूटे बल्कि बीजेपी को समर्थन करें। और अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार में देखिए बार बार एक आंकड़ा आता है कि विधानसभा में अगर टूट होगी तो जदयू के 36 सांसद विधायक, माफ कीजिएगा, 36 विधायक जो हैं वो टूटकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। हालांकि ये आंकड़े अभी मतलब चर्चा में है, क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता है। और जहां तक लोकसभा की बात है तो लोकसभा में तो अमित शाह ने अपनी गोटी बैठा दी है। ऑपरेशन अमित शाह हमने कई राज्यों में देखा है। महाराष्ट्र का आप जिक्र कर लीजिए, गोवा का जिक्र कर लीजिए, झारखंड का जिक्र कर लीजिए, हरियाणा का जिक्र कर लीजिए, एमपी का जिक्र कर लीजिए। कई राज्यों में हमने देखा है कि बीजेपी ने सरकार तोड़कर बना ली है। ये बीजेपी के लिए कोई पहला बार और कोई नया दांव नहीं है, अमित शाह का एक्सपर्टीज है इसमें। तो अब कुल मिलाजुलाकर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो यही है कि जदयू के 11 सांसदों ने यह आश्वासन दिया है बीजेपी को कि चाहे नीतीश कुमार कहीं जाएंगे, हमारा समर्थन आपके साथ रहेगा। अब एक और इसमें आप खबर समझिए, चिराग और नीतीश कुमार की नजदीकियां बहुत बढ़ रही हैं, मतलब दोनों नेता करीब आ रहे हैं। चिराग पासवान जो धुर विरोधी जिनकी राजनीति रही है नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वे अपने दुश्मनों को कभी भूलते नहीं हैं। हर वो नेता जिसने नीतीश के साथ दुश्मनी साधी है उसको नीतीश कुमार परिणति तक, बर्बादी के परिणति तक पहुंचा दिए हैं, एक्सेप्ट ललन सिंह। ललन सिंह एक अपवाद है। आप जॉर्ज फर्नांडिस की बात कीजिए, आप आरसीपी सिंह की बात कीजिए, आप उपेंद्र कुशवाहा की बात कीजिए, आप प्रशांत किशोर की बात कीजिए, एक लंबी फेहरिस्त है। ऐसे में चिराग पासवान क्यों इतने नजदीक हो रहे हैं नीतीश कुमार के? अब इसके पीछे का केमिस्ट्री समझिए। 12 सांसद जदयू के और 5 सांसद चिराग पासवान के हैं, दोनों को जोड़कर आंकड़ा होता है 17। एनडीए में कुल 292 सांसद है, 292। उसमें से अगर 17 सांसद निकल जाएंगे एक साथ तो बीजेपी की सरकार लगभग बाउंड्री पर पहुंच जाएगी, जो 272 का आंकड़ा है।
अगर ये 19 सांसद निकलेंगे तो ये आंकड़ा घटकर आ जाएगा 275 के आसपास। तो अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं, चिराग को लेकर जाते हैं, तो बिहार की गद्दी खाली होगी। ये लालच चिराग पासवान को होगा। संभावित है कि चिराग पासवान इस लालच में होंगे कि कहीं नीतीश अगर दिल्ली जाएंगे तो बिहार की गद्दी हमें स्वैप कर जाएंगे। देखिए, चिराग पासवान के मन में बिहार का सीएम बनने का लालसा बहुत दिनों से है और चिराग को यह भी पता है कि बीजेपी में रहते यह संभव हो ही नहीं सकता। बीजेपी कभी भी अब नीतीश के बाद कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी कि कोई दूसरे नेता, दूसरे दल के नेता को बिहार की गद्दी पर बैठाए, अगर बहुमत आता है तो ऐसी स्थिति में चिराग हो या नीतीश हो, दोनों के, देखिए राजनीति में कोई भी संबंध फायदा, नफा और नुकसान देखकर बनाया जाता है। चिराग को अपना फायदा दिख रहा है, नीतीश को अपना फायदा दिख रहा है कि अगर चिराग के 5 सांसद हमारे साथ चले आएंगे तो हम बिहार में ज्यादा ताकत में रहेंगे, सबसे बड़ी पार्टी बनकर। इसके अलावा एक नई केमिस्ट्री बनाने का भी प्रयास हो रहा है, जो नॉन बीजेपी, नॉन आरजेडी एक नया अलायंस भी तैयार हो सकता है नीतीश कुमार और चिराग पासवान को। तो कई तरह की संभावना है बिहार की राजनीति में। लेकिन कुल मिलाजुलाकर जो बड़ी खबर दिल्ली से निकल कर आ रही है कि जदयू के 11 सांसद आउट ऑफ 12, 11 एमपीज ऑफ जेडीयू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ अमित शाह। जी हां, पूरी तरीके से इस पर चर्चा होने लगी है पटना से लेकर दिल्ली तक कि आखिर इसकी सच्चाई है क्या सच में नीतीश कुमार के जो सांसद हैं वो टूटने वाले हैं अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो। अगर नीतीश पलटी नहीं मारते हैं तो जिस तरह सरकार चल रही है ये सरकार चलते रहेगी। जो भी होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है कि होना क्या है। लेकिन 23 जुलाई को कोई बड़ा खेल संभावित है जिसकी आशंका बार बार जताई जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।